सॉफ्टवेयर पूरे 4 सिद्धांतों पे काम करता है। सबसे पहले आज के आपके क्या ऑर्डर है, मार्केटप्लेस आपको क्या रिटर्न देने वाला है, मार्केटप्लेस ने आपको क्या पेमेंट दिया है और हमारे पास क्या रिटर्न आया है एक्चुअल में। कस्टमर आया है, कुरियर आया है कि रॉन्ग आया है, या हमारे पास कैंसिल हुए हैं पीस जाने से पहले। उन चारों को आपको किस तरीके से यहाँ पे अपलोड करना है उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपको आज की जो सेल्स है उसको यहाँ पे सिंपल क्लिक करके उस फाइल को अपलोड करना है। जैसे ही आप वो फाइल अपलोड करोगे तो सिंपली वो ऑर्डर सारे इसमें अपडेट हो जाएगी। देन इसी तरह आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस फाइल को भी अपलोड करना है। मार्केट प्लेस रिटर्न फाइल का मतलब होता है कि मार्केट प्लेस जो कहता है कि हम आपको इतना रिटर्न प्रोवाइड किए हैं या करने वाले हैं। थर्ड स्टेप आता है मार्केट प्लेस जो आपको पेमेंट देता है उस पेमेंट की फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्चुअल फ़ाइल जो आपकी सैंपल वाली फ़ाइल होती है उसके अंदर जितने भी आप स्कैन करके फ़ाइल अपलोड करते हो वो यहाँ पे करना है। इस दौरान इस चीज़ करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश क्लियर कर देना है। विद इन सेकेंड में पूरा चार्ट रिफ़्रेश हो जाएगा और यूनिक एसक्यू के ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपको सक्सेस यूनिक एसक्यू आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना है। अगर आपके कोई भी नए एसक्यू इसमें सेल हुए या पहली बार है तो सारे एसक्यू यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जो भी एसक्यू आपको यहाँ पे दिखता है उसके बाजू में आपको यहाँ पे उसका मास्टर एसक्यू लिख देना है और उसकी जो भी कोस्टिंग प्राइस होती है वो यहाँ पे आपको अपडेट कर देनी है। देन वापस आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है। पूरा डेटा उसी बेस पे यहाँ पे काम करेगा। और एक चीज़ का खास ध्यान रहे कि ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है या पूरा डैशबोर्ड जो है वो ये स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट के बीच का ये पूरा रिपोर्ट हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे भी अगर एक वीक का देखना चाहे, 2 दिन का देखना चाहे, पिछले महीने का देखना चाहे, प्रॉफिट एंड लॉस या कहाँ कितना रिटर्न हुआ था, कितना सेल हुआ था, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डेट डाल के यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो वो चार्ट पूरा उस अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगा। अब आते हैं हम ऑर्डर स्टेटस के ऊपर। ऑर्डर स्टेटस ये सेक्शन इस तरीके का है। सेल्स ऑर्डर यानी कि यहाँ पे हमारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी ऑर्डर हमने अपलोड किए वो सारी की क्वांटिटी यहाँ पे दिखाता है। डिलीवर ऑर्डर्स का मीनिंग होता है कि ये जितने भी ऑर्डर है उनके हमको पूरा पे आउट मिल गया है 3,60,028 रुपया और 88 पैसा। तो 1384 पीस के ऊपर हमको उतना पे आउट मिला है। और अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 74% हमारा माल डिलीवर हो चुका है 1863 के सामने। 306 पीस आज भी हमारे शिप में पड़े हैं, उनका हमको पेमेंट मिलने वाला है 75,144। ये ऐसा एक फीचर दिया गया है ताकि सेलर को पता चले कि उसका मार्केट से प्लेस से कितना पैसा लेना बाकी निकल रहा है। और देन आता है यहाँ पे रिटर्न। 173 पीस हमारा यहाँ पे रिटर्न हो चुका है, यानी 9% हमारा माल रिटर्न हुआ है, 16% हमारा शिप में पड़ा है। इस तरीके से ऑर्डर स्टेटस आपको पूरा क्लियर दिखाता है। आपके वहाँ से जितने भी ऑर्डर गए वो कहाँ पर है, किस स्टेटस पे है और कितना रिटर्न हुआ है या कितना शिप में है और कितने का पैसा मिला है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे रिटर्न स्टेटस। रिटर्न स्टेटस इस चीज़ का होता है कि आज समझ लीजिए, मान लीजिए हमको 1384 पीस हमारा डिलीवर हुआ है तो उसके सामने जो 173 पीस रिटर्न हुआ है वो किस किस कैटेगरी में और किस तरीके से हुआ है। तो उसमें जैसे हमारा 44 पीस गया है कस्टमर के तौर पे रिटर्न हुआ है, 80 पीस हमारा कुरियर हुआ है, कैंसिल कुछ नहीं हुआ है, रॉन्ग कुछ नहीं हुआ अभी तक, और हमारे 49 पीस लॉस्ट है। इसी का सारी का परसेंटेज भी यहाँ पे ऊपर दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम जब भी कॉस्टिंग निकालें तो हमको एक चीज़ पता चले कि मार्केट प्लेस का एवरेज रिटर्न चार्जेस क्या होता है। तो हमको हर पीस पे रिटर्न चार्जेस कितना चढ़ाना होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपका दिख रहा है रिटर्न चार्जेस 176 रुपीज़ और 10 पैसा। तो ये हमारा मार्केट प्लेस का एवरेज रिटर्न हमारे पे चार्ज कट रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। मार्केट प्लेस कभी भी बोलता है 120 रुपया, मार्केट प्लेस बोलता है हम काटते हैं, कोई बोलता है 180 काटते हैं, कोई बोलता है 200 काटते हैं। हमको उस पर नज़र नहीं रखनी है, हमको नज़र यहाँ पे रखनी है कि हमारा कितना कट रहा है। अगर 176 रुपये और 10 पैसा हमारा कट रहा है तो जब भी हम कोई पीस हम डेवलप कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्टिंग हमारी 100 रुपये आ रही है तो सिंपली हमको यहाँ पे एक सिलेक्शन देख लेना है कि जिनसे 3.25% हमारा कस्टमर है और 3.5% हमारा लॉस्ट है। अगर रॉन्ग रॉन्ग में कुछ होता है तो वो हमारे लिए वो तीनों चीज़ कस्टमर ही है, तो उनका तीनों का समझ लीजिए टोटल लगा लेना है। जितना परसेंटेज आता है उसको 174 के हिसाब से इंटू करके परसेंटेज निकालना है। जो भी अमाउंट आता है वो हमारी कॉस्टिंग प्राइस के साथ जोड़ा जाएगा
और देन उसके बाद या उसके ऊपर हमको पे आउट मिलता है, उसी हिसाब से हम सेलिंग प्राइस रखेंगे। ये हो गया पूरा रिटर्न स्टेटस का क्राइटेरिया। इस रिटर्न स्टेटस पे हमको कहाँ पे कितना चार्ज लग रहा है, वो जैसे आपको बताए तो कस्टमर पे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 44 पीस में हमारा 1566 रुपया चार्ज लगा है, रॉन्ग में कुछ नहीं है तो जीरो लगा है, लॉस्ट में हमारा 14,811 रुपये 50 पैसा लगा है, और टोटल हमारा 16,377 रुपये चार्ज लगा है। जितने डिलीवर हुए और जितना उसके सामने हमारा रिटर्न हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, लॉस्ट उस पीस को कहा जाता है जिसका हमारे से पहले से पैसा काट लिया जाता है और रिटर्न अभी तक हमको मिला नहीं है। जब भी हमारे पास रिटर्न आएगा तो ये अपने आप अपनी कॉस्टिंग प्राइस प्रॉफिट में ले लेगी और जितना रिटर्न चार्जेस लगा होगा वो रिटर्न में काउंट कर लेगा और ये पीस यहाँ से लेस होके कस्टमर में आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। यहाँ पे दिखाया है रियल टाइम प्रॉफिट, अपकमिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। रियल टाइम प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना भी हमारा 1384 पीस के अगेंस्ट पेमेंट आया है उसमें से हमारा जितना भी कॉस्टिंग का खर्चा है, यानी हमको मार्केट में जितना चुकाना है वो लेस करेंगे, और टोटल हमको जितने भी चार्जेस लगे हैं वो टोटल चार्जेस हम उसमें लेस करेंगे, और देन बाद हमको जो मिलता है वो हमारा रियल टाइम प्रॉफिट है, यानी ये हमारे बैंक में आ चुका है। अपकमिंग प्रॉफिट वो चीज़ है, देन 306 पीस हमारे शिप में पड़े हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको इतना मार्केट प्लेस से पेमेंट लेना है और उसके अगेंस्ट हमको इतना लोगों को चुकाना है, ये हमारी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग है। और देन उसके अंदर से जितना भी ये चार्जेस लगे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्ज लगना है या जो भी रिटर्न आने वाला है उसका लेस करने के बाद हमको इतना पैसा मिलेगा। देन इनका और इनका टोटल मिला के हमको ये हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। ये इसी अकॉर्डिंग रखा है कि मार्केट प्लेस में जब भी सेलर को एक प्रेजेंट डे से यानी आज के दिन ही उसको पता चल सके कि मेरा आज के दिन मैंने जितना यहाँ से ऑर्डर डिस्पैच किया है उसमें भी मेरा प्रॉफिट क्या है, ताकि उनको अगर मार्केट प्लेस के जितने भी 306 पीस है वो शिप में से जीरो होने का वेट नहीं करना पड़े और उससे पहले उसको पता चल जाए कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ कि लॉस कर रहा हूँ। उसी बाद में हम आते हैं यहाँ पे एवरेज डेटा के ऊपर। एवरेज डेटा वो चीज़ है जिससे आपकी पूरी वॉच रहती है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, और क्या एक पीस के ऊपर आप क्या प्रॉफिट कर रहे हो और लॉस कर रहे हो। प्रॉफिट ऑफ डिलीवर ऑर्डर पर पीस, इसका मतलब होता है 97 रुपये और 27 पैसा हम पर पीस पे प्रॉफिट कर रहे हैं। जितने भी पीस हमारे डिलीवर हुए 1384 उसके अकॉर्डिंग हम एक पीस के ऊपर इतना प्रॉफिट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एसक्यू, कॉस्ट ऑफ एसक्यू का मतलब 150 रुपये 15 पैसा है। हमारे 1384 पीस जितने भी कस्टमर तक डिलीवर हो चुका है जिनका हमको पेमेंट मिल चुका है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ के अंदर हर ऑर्डर के अंदर हमारी कॉस्टिंग अलग अलग रहती है। किसी की में हमारी 100 रहती होगी, किसी में हमारी 200 रहती होगी, किसी में 150 रहती होगी। तो हमारी एवरेज कॉस्टिंग ये बनती है। और इसी तरीके से है हमारा इनवॉइस सेल्स अमाउंट, एक एवरेज टिकट साइज है हमारे ऑर्डर की। कोई हम 299 में बेचते हैं, कोई 399 में पीस बेचते हैं। तो जो हमारी एवरेज एक कॉस्ट है वो एवरेज सेल्स प्राइस हमारी ए बन के निकल के आती है। पे आउट पर ऑर्डर, पे आउट पर ऑर्डर का मतलब होता है कि 1384 पीस के ऊपर चाहे किसी भी रेट की आइटम बिकी हो या कितने की भी बिकी हो, लेकिन एवरेज हमको ये पे आउट मिला है, और ये है हमारे कस्टमर के जो एवरेज चार्जेस मार्केट प्लेस हमारा काटता है रिटर्न पे। देन ये सारी चीज़ आपको अगर समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको दिखाता है टॉप 10 एसक्यू ऑफ प्रॉफिट, कौन से आपके 10 एसक्यू है जो प्रॉफिट कर रहा है, कितना रुपया कर रहा है, वो एसक्यू का कोड क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर लॉसेबल एसक्यू दिखाया गया है, टॉप सेल एसक्यू और उसके नेम दिखाया गया है कि भी कितने पीस में वो बिके हैं और कौन से एसक्यू थे। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न कौन से हो रहे हैं, कौन से एसक्यू और कितने पीस में गए। उसके टॉप 10 यहाँ पे रीज़न भी दिखाए गए हैं, किन कारणों से आ रहा है और कितने पीस आ रहा है। टॉप स्टेट है जहाँ से हमको कस्टमर रिटर्न करता है और कितने पीस आज तक कर चुका है। टॉप ऐसे स्टेट है जहाँ पे हमारी सेल हो रही है, कितने पीस में हो रही है और कौन से स्टेट में हो रही है। ये सारी चीज़ आपको सिंगल ही क्लिक और सिंगल ही डैशबोर्ड पे सारी चीज़ आपको मिलती है। अब आते हैं हम सिंगल ऑर्डर के वाइज में हमको अगर कुछ देखना है तो उसके लिए, अगर आपको सिंगल ऑर्डर वाइज चीज़ देखनी है तो इसके लिए आप सिंपली नीचे सेल स्टेटस लिखा हो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन सी डेट को ये ऑर्डर गया है, ऑर्डर का आईडी क्या है, उसका एसक्यू क्या है, उसका मास्टर एसक्यू क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, मार्केट प्लेस उसके रिटर्न फाइल के अंदर हमको क्या स्टेटस कह रहा है, उसके पेमेंट स्टेटस के अंदर उसके क्या स्टेटस बता रहा है, एक्चुअल में हमारे पास जब वो पीस आया था तो किस कैटेगरी में आया था, हमारे पास एक्चुअल में कस्टमर आया है कि नहीं आया है, हमारे पास कुरियर आया है कि नहीं आया है।
जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे अपने आप लेता रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली 4 फाइल आपको जो बताई गई थी स्टार्टिंग में वही अपलोड करनी है। क्या आपकी उसकी कॉस्टिंग प्राइस रही, क्या मार्केट प्लेस ने आपको सेटलमेंट दिया है, और क्या फाइनल सेटलमेंट बना है। अगर रॉन्ग आया है तो हम कॉस्टिंग चार्जेस भी जोड़ेंगे और सेटलमेंट दोनों को करके हम यहाँ पे रॉन्ग जोड़ेंगे। अगर लॉस भी जाता है तो भी हम इसी हिसाब से जोड़ेंगे। कौन सी क्या प्राइस से वो चीज़ बिकी थी, कौन सी डेट को उसका हमको पेमेंट मिला है, यानी कितने दिन पे हमको पेमेंट मिला है। ये सेक्शन इसीलिए है दिन वाला कि यहाँ पे सिंपल हर मार्केट प्लेस का एक अलग रूल्स होता है। जब भी मार्केट प्लेस होता है वो कोई बोलता है कि 30 दिन के अंदर आप हमको बताइए कि आपको पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है, तो हम आपको क्लेम पास करके देंगे, वरना नहीं देंगे। तो उसके लिए ये सेक्शन पूरा दिया हुआ है। यहाँ से सिंपल आपको फिल्टर करके चेक कर लेना है कि आपको कितने दिन के बाद पेमेंट देखना है आया है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं। अगर 30 दिन के बाद कुछ भी यहाँ पे शिप में दिखता है या लॉस में दिखता है तो आप उसकी सिंपली यहाँ से आईडी लेके उसका एक टिकट राइज कर दीजिए और उनको बता दीजिए मार्केट प्लेस को कि ये हमारा इतना दिन हो चुका है फिर भी हमारे पास पेमेंट नहीं आया ना उसका रिटर्न मिला है। तो जिससे आपका वो क्लेम हो जाएगा और आपका लॉस होते बच जाएगा। थर्ड आता है आपको एसक्यू वाइज अगर रिपोर्ट देखना है तो अगर इस डेट से इस डेट को लेके इस एसक्यू का कितना पीस भी इसकी क्या कॉस्टिंग थी, कितना पीस बिका था, उसमें से कितना डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर परसेंट में हुआ है, शिप में कितना हुआ है, लॉस में कितना हुआ है, रॉन्ग में कितना हुआ है, कैंसिल कितना हुआ है, कुरियर कितना हुआ है, परसेंटेज क्या है, टोटल उसका क्या है। उसी तरह के यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिखाया है स्टेप बाय स्टेप एक एसक्यू के ऊपर आपको अगर देखना है तो एक एसक्यू क्या प्रॉफिट कर रहा है, क्या लॉस कर रहा है, फाइनल उसकी नेट प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई है। जिस भी डेट का देखना है आपको सिंपली इस डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे वो डेट स्टार्ट कर देनी है और डेट एंड कर देनी है, फिर रिफ्रेश कर देना है। देन इस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करता है।